अक्षय तृतीया के विशेष कार्यक्रम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं दीपक मिश्रा। अक्षय तृतीया आखिर नाम के अनुरूप अक्षय यानी कि जिन चीज़ों का क्षय ना हो, यह दिन एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि क्षय ना हो और उन्हीं चीज़ों की पूजा करते हैं। अक्षय यानी कि सबसे पहले अक्षय किन चीज़ों का होना चाहिए? अक्षय यानी कि अपने स्वास्थ्य का क्षय नहीं होना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य की कामना से अक्षय व्रत किया जाता है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है सबसे पहले। लेकिन अक्षय तृतीया मनाया कब जाता है, इन बातों पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरु की तिथि है और इस वर्ष यह तृतीया तिथि रविवार को पड़ रहा है। रविवार यानी कि 26 अप्रैल 2020 को यह तिथि है और 2026 अप्रैल को रविवार पड़ता है। अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, अगर गणनाओं के हिसाब से देखें तो एक विशेष योग इस दिन पड़ रहा है। वह है कि वृषभ राशि में शुक्र और चंद्रमा, जो शुक्र सुख का कारक होता है, वह सुख का कारक अपने चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग यह सवाल है कि शुक्र का कारक चंद्रमा और मन का कारक माफ कीजिएगा, शुक्र का कारक शुक्र और मन का कारक चंद्रमा दोनों साथ बैठकर क्या गुल खिला रहे, और भी वृषभ लग्न में, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जब ये बैठते हैं, शुक्र का घर होता है वृषभ राशि, और शुक्र अपने घर में बैठे। कहते हैं कि राजा यानी कि दैत्यों के राजा हों चाहे देवताओं के राजा गुरु हैं, जब अपने घर में बैठते तो सुख की कमी करते, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा आ गया। तो शुक्र और चंद्रमा का जो ये संयोग है, यह अक्षय बनाने के लिए अपने जीवन में महालक्ष्मी का कृपा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संयोग है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई संयोग नहीं देखा जाता, कोई मुहूर्त नहीं देखे जाते, हमेशा वह शुभ होता है और ये शुभता के लिए पूरा दिन इस दिन शुभ है। तो अक्षय तृतीया में आखिर क्या करें जो शुक्र और चंद्रमा जो ये संयोग बना है, तो यह हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो। एक बात इससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था और भगवान परशुराम ने पृथ्वी के गंदगी को हटाने के लिए, पृथ्वी के पाप को हटाने के लिए उन्होंने खड्ग का प्रयोग किया था, अपने शस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया था। लेकिन परशुराम जी को अहंकार हो गया था। बाद में परशुराम जी को अहंकार हो गया कि उन्होंने अपने बल पर, अपने नैतिकता के बल पर उन्होंने पृथ्वी को पाप से मुक्त किया है। अहंकार मनुष्य के जीवन के हर चीज़ों को खा जाता है, सफलता को खा जाता है। तो भगवान परशुराम ईश्वर के, भगवान विष्णु के अंशावतार होने के बावजूद भी जब भगवान राम का जन्म हुआ और जनकपुर में सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो उस समय बड़े गुस्से में परशुराम जी पहुँचे और भगवान राम से पूछे कि इस शिव का धनुष को किसने तोड़ा है। तो बड़े प्यार से भगवान श्री राम ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंग निहारा, हो यहूँ केहूँ एक दास तुम्हारा। यानी कि विनम्रता पर अहंकार हावी हो गया और बाद में भगवान राम को भगवान परशुराम पहचान कर और भगवान राम से वंदन किए और कहे कि मेरे अहंकार का नाश कीजिए प्रभु, आप तो राम हैं और मैं तो परशुराम हूँ, आप अहंकार का नाश कीजिए। तो विनम्रता में इतनी ताकत होती है कि हम अपने अहंकार का नाश कर देता है। तो अक्षय तृतीया के दिन एक संकल्प ले कि अपने ऊपर हम अहंकार को नहीं आने दें। सबसे पहले अहंकार बुद्धि का नाश करता है, अहंकार लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है, अहंकार सफलताओं को रोक देता है। और फिर हम यह बताएंगे
कि अक्षय तृतीया या कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकते, खरीदारी नहीं कर सकते, सोना चांदी नहीं मिलेंगे, बैंकों में सोना आप बैंकों से भी सोना नहीं खरीद सकते। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या करें जिससे कि अक्षय तृतीया का व्रत आपका सफल हो और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, और धन धान्य की कमी भी ना हो, और साथ में हमारे भारत की भी अर्थव्यवस्था, हमारी धरा की जो ये अर्थव्यवस्था है उस पर भी हम जीत हासिल करें। इसलिए हम अक्षय तृतीया के दिन क्या करें इसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले अगर संभव हो सके तो पीपल का पत्ता कहीं से ले आइए और पीपल के पत्ते पर आप लाल रोड़ी से या चंदन से श्रृंग लिख दीजिए। श्रृंग, स्र दीर्घी अनुस्वार, श्रृंग लिख दीजिए और उस पीपल के पत्ते को स्वच्छ करके श्रृंग 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 का जाप करते हुए उसे आप धन के स्थान पर, सोना चांदी के स्थान पर, आभूषणों के स्थान पर आप रख दीजिए। देखिएगा आपका धन उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और अर्थव्यवस्था जरूर अभी हमारे देश की खराब है, बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन आने वाला समय हमारा उन्नत होगा और यह श्रृंग का प्रयोग करके देखिए। दूसरी बात, अगर पीपल का पत्ता ना मिले तो क्या करेंगे? तो बस अपने घर में, अपने मन में, अपनी भावनाओं से श्रृंग का जाप कीजिए। श्रृंग श्रृंग श्रृंग, और 5 बार कम से कम श्रृंग का जाप कीजिए। भगवान को दीपक दिखाइए, दीप जलाइए और निश्चित आपका कल्याण होगा। आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तीसरी बात, अगर ये सब नहीं कर सकते, अगर आपके घर में आप तुलसी का पौधा है, कहते हैं कि तुलसी महालक्ष्मी स्वरूपा होती है और शालिग्राम भगवान तुलसी के नीचे रहते हैं, यानी कि भगवान विष्णु तुलसी में निवास, तुलसी के साथ रहते हैं, महालक्ष्मी का रूप है। तो आप अपने घर में अगर संभव हो सके तो तुलसी का पौधा लगा दें, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का निवास होगा। अगर यह भी ना हो सके तो आप अपने घर में श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें। अगर श्री सूक्त अवेलेबल हो आपके घर में तो श्री सूक्त में 16 ऋचाएँ होती है और पुरुष सूक्त में 16 ऋचाएँ, 16 यानी कि 32 ऋचा, दो ऋचाएँ, श्री सूक्त के 2 ऋचा, फिर पुरुष सूक्त के 2 ऋचा, श्री सूक्त के 2 ऋचा, पुरुष सूक्त के 2 ऋचा, 32 ऋचाओं का अगर आप पाठ एक साथ करते हैं तो महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी और पूरा वर्ष में देखिएगा एक चमत्कार तो जरूर होगा। अक्षय तृतीया के पूजन से चमत्कार होता है, यह चमत्कार। और ऐसे भी हमारा देश चमत्कारों का देश है। हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं और जिसके कारण हम चमत्कार हमारे देश में होता रहा है। चमत्कारों का देश है हमारे देश में। आप एक बार इन सारे उपाय को करके देखिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, एक मंत्र मैं कहूँगा, अगर कुछ ना हो सके, चूँकि महालक्ष्मी बिना हरि के साथ नहीं आ सकती, तो ध्यान से इस मंत्र को सुनिए कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, और दयानिधि है। और भक्ति भाव से महालक्ष्मी को आवाहन कीजिए। महालक्ष्मी अपने 18 पुत्रों के साथ, आनंद के साथ, सौभाग्य के साथ, यश लक्ष्मी के साथ, अष्टलक्ष्मी के साथ आपके घर में आएंगी और आपके घर में अक्षय भंडार बना रहेगा। आपके घर में सौभाग्य होगा, आपके घर में आरोग्यता होगी, आप यशस्वी होंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। और एक बार मन से आप भक्ति भाव से महालक्ष्मी का आवाहन करें अक्षय तृतीया के दिन, निश्चित आपके घर में कल्याण, अपने सभी कल्याणकारी चीज़ों के साथ कल्याण देवता भी आएंगे। और एक बात जो सबसे
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महालक्ष्मी के आवाहन करते समय आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जहाँ है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तुलसी जहाँ है आरोग्यता आता है। जहाँ तुलसी के पौधे हैं वहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। और अक्षय तृतीया को अगर कुछ भी खरीदारी ना कर सकें, कुछ भी ना कर सकें, तो एक उपाय और करें। आप उस दिन दान का महत्व है। आप स्नान के जल को गंगा, यमुना, सरस्वती सभी जल मानकर आप पहले स्नान करें। और अगर संभव हो सके जो बहुत ही आवश्यक अपने घर के आसपास के जो आपके नज़दीक के लोग हैं, जो बहुत ही आपके पहले, उन्हें अगर वो अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं तो उन तक आप अनाज पहुंचाएं, उन्हें भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इस कोरोना महामारी के संकट में सबसे पहले अपने लोग जो विपत्ति में हैं, उन विपत्ति के नाश के लिए अगर आप उनको भोजन कराएंगे तो ऐसे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ने वाला है और हमारे देश में बहुत सारे उद्योग धंधे लगने वाले हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2022 के बाद बहुत सुधर जाएगा। लेकिन हम अपने देश के लिए हम कामना करें, उन लोगों का साथ दें, क्योंकि हर मानव महत्वपूर्ण है। हर मानव को अक्षय बनना है। हर मानव को जो है मनोबल बढ़ाना है। हर मानव का आत्मसम्मान बढ़ाना है। और अक्षय तृतीया की, इस वर्ष की अक्षय तृतीया की यही हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम हर मानव को अक्षय बना लें, हर मानव में आनंद भर दें, हर मानव में मनोबल भर दें। और हर आदमी जब मनोबल से युक्त होगा तो हम एक बड़ा सा आनंद का चैन बनाएंगे, आनंद का हम एक संचार करेंगे। इन्हीं आनंद के साथ हम अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और बहुत अच्छे से आप रहें और भक्ति के साथ अक्षय तृतीया मनाएं, क्योंकि भक्ति जहाँ आती है वहाँ जो लोग भक्ति करने वाले होते हैं वो जवान हो जाते हैं, तारुण्य हो जाते हैं। और तारुण्य जब आता है तो आनंद आता है, और आनंद जब आता है तो ज्ञान आता है, और ज्ञान जब आता है तो लोगों में वैराग्यता होती है। फिर कुछ अपना नहीं होता, सब कुछ वो पूरी धरा का होता है, पूरी सृष्टि का होता है, पूरी सृजन का होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपक मिश्रा को आज्ञा दें और हमसे आपसे विनती है, प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया को बहुत अच्छे से मनाएं, आनंद से रहें और प्रार्थना करते रहें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। नमस्कार, प्रणाम।